हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है कुछ भी। क्लियर सी बात है भाई, आपको पेमेंट करना होगा अगर आपको लेक्चर सीरीज चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कोई नहीं है ऐसे। एक एक क्वेश्चन कोई नहीं करा रहा है यूट्यूब के ऊपर। और रही बात, मैं मोनेटाइजेशन भी इसी वजह से नहीं कराया हुआ है। मैंने मोनेटाइजेशन को भी इसलिए डीएक्टिवेट करा दिया क्योंकि मेरे को कराना ही नहीं है मोनेटाइजेशन वगैरह। ध्यान से सुनना बेटा, मेरे वीडियोस लाइक करना चाहते हो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो कर दो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। क्वेश्चन ये है बेटा, ए सॉलिड बॉडी ऑफ डेंसिटी रो इन द शेप ऑफ ए सॉलिड फॉर्म बाय द रिवेल्युएशन ऑफ ए कार्डियोड आर इज इक्वल टू ए वन प्लस के कोस थीटा। हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है जिसकी डेंसिटी रो है, ओके, और जिसकी फॉर्म जो है ना क्या कहें, घूमने के बाद जो है ना वो कार्डियोड की फॉर्म बनाती है अबाउट द इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द पोल, उस लाइन के रिस्पेक्ट में जो उसके ओरिजिन पॉइंट से गुजरती है, एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, और इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनना भाई, समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए ये आपका हार्डियोड है, ग्राफ तो ऐसे ही होता है, ये है आपका हार्डियोड। पहले ये देखना है किसके रिस्पेक्ट में क्या निकालना है। हार्डियोड की जो इनिशियल लाइन होती है, ये हार्डियोड की इनिशियल लाइन हुई एक्स एक्सिस। कौन सी लाइन हुई? इनिशियल लाइन। ये वाला पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट ओ, इसको बोलते हैं पोल। पोल होता है ये, मैं इधर लिख भी दूंगा, क्या होता है ये? पोल। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द पोल, इस पोल से जाने वाली स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी इस लाइन के जो परपेंडिकुलर है ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये तो है आपका बेसिक क्वेश्चन। आगे की बात करते हैं। सॉलिड बॉडी जिसकी डेंसिटी रो है और रिवेल्युएट की जाती है, घुमाई जाती है अबाउट द इनिशियल लाइन। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर मैंने जो है एक छोटी सा एलिमेंट्री एरिया सेलेक्ट किया। इस हार्डियोड के ऊपर मैंने एक एलिमेंट्री एरिया लिया। सपोज दैट ये मेरा एलिमेंट्री एरिया है, ये वाला मेरा एलिमेंट्री एरिया है, ये वाला, ओके। इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया। सपोज दैट ये वाला पॉइंट पी है, ये मेरा एलिमेंट्री एरिया है। इस एलिमेंट्री एरिया को ध्यान से देखना है। ये जो एलिमेंट्री एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, इसको एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में ऐसे रोटेट कराया। ये एलिमेंट्री एरिया है ना, इसको एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में ऐसे रोटेट कराया। देखो जैसी मेरी ये देखो आप, ये एलिमेंट्री एरिया जैसे मेरा हाथ घूम रहा है ऐसे रोटेट कराया। तो जाहिर सी बात है, जब मैं ऐसे रोटेट कराऊंगा एक रिंग निकल करके आएगी। जब मैं इसको एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में रोटेट कराऊंगा तो रोटेट कराने से यहाँ से एक ऐसी शेप निकल करके आएगी, ये वाली शेप निकल गई शेप। क्लियर है ना? ये वाला एंगल मैंने मान लिया कितना? थीटा है। दिस एंगल इज थीटा। और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया अंदर वाले पॉइंट को, इस ये पी है तो इसको मैंने क्यू मान लिया। अंदर वाले इस पॉइंट को मैंने मान लिया एल, ओके। ये वाली दूरी मान ली मैंने आर, और ये वाला एंगल मैंने मान लिया कितना? डेल्टा थीटा। तो जाहिर सी बात है ये वाला एरिया जो होगा आर डेल्टा आर डेल्टा थीटा हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाली दूरी आर है और ये वाला एंगल मैंने मान लिया कितना? थीटा। क्लियर? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ओ वाई लाइन के रिस्पेक्ट में, नो प्रॉब्लम। और अंदर वाले इस पॉइंट को मैंने मान लिया एल, और ये मेरी हुई इनिशियल लाइन, और ये वाला ओ पॉइंट हुआ मेरा पोल। मैं बता भी रहा हूँ आपको, दिस इज माई पोल। क्लियर है ना? जितनी थ्योरी की ज़रूरत है मैं थ्योरी लिखते हुए चलूँगा, समझाने की ज़रूरत होगी मैं आपको समझाऊँगा, आप समझने की कोशिश करना। अब देखो बेटा, ये मेरा हार्डियोड है, ये वाला, दिस इज माई हार्डियोड। इसके ऊपर ये मैंने एलिमेंट्री एरिया सेलेक्ट किया। ये मेरी वो लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ये पॉइंट हो, ये मेरा पोल है, ये है मेरा पोल भाई। और ये मेरी इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन, ये वाली लाइन ओ एक्स वाली। एलिमेंट्री एरिया सेलेक्ट किया मैंने, इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद सारा ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये वाला एंगल डेल्टा थीटा, ये वाली दूरी ओ पी मैंने आर मान ली। तो ये एलिमेंट्री एरिया होगा आर इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर है ना? देखते हैं सीधा सीधा। मैंने जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी कलम उठाने की, मैं तुरंत कलम उठाऊंगा, आप तो जानते ही हो इस चीज़ को। मैंने कहा कि सपोज दैट ओ एक्स इज़ द इनिशियल लाइन,
ओ वाई विद द परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर है। ओके, टू हीट्स थ्रू द पोल ओ, जो कि ओरिजिन से या मूल बिंदु से या पोल से पास होती है। तीनों नाम है, तीनों के तीनों सेम है। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया आर इंटू डेल्टा थीटा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर कंसीडर किया, और मैंने इसको, मैं वही लिख भी रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे रोटेट किया। देन द मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस पी एल इज ऑब्टेन बाई रिवैल्यूएशन ऑफ एलिमेंट्री एरिया अबाउट ओ एक्स। मैं यही कह भी रहा हूँ भाई कि मैंने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। ओके, देन द मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस पी एल, इसकी रेडियस तो आपको पता ही है, जो एलिमेंट्री रिंग बनी है इसकी रेडियस पी एल है, इज ऑब्टेन बाई रिवैल्यूएशन ऑफ इस एलिमेंट्री एरिया को एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में घुमा दिया। घूम गया, मास निकल गया। अब मास की बात कर लेते हैं, कितना होगा जो मास जनरेट हुआ है, चलो उसी की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर रिंग है तो 2 पाई आर आना चाहिए भाई। मान लिया जाए मास जो है मेरे पास डेल्टा एम है, डेल्टा एम जब मेरे पास मास है, रिंग ऑफ द मास सपोज दैट मेरा डेल्टा एम है, डेल्टा एम इज इक्वल टू, देखो आप 2 पाई आर, ध्यान से देखना है आपको, 2 पाई आर ही होगा इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा। देखो बेटा 2 पाई आर कैसे है भाई, मेरे पास अगर ये रिंग है, सपोज दैट रिंग है, तो सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना, सर्कल का ये जो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर होता है ना, ये वाला, आप तो समझते हो ना इसको। अब देखो बेटा 2 पाई आर के लिए रेडियस की ज़रूरत है, मैं रेडियस निकालता हूँ। रेडियस के लिए मैंने ग्राफ लिया, ये मेरा रेडियस का सीन फंसा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये वाली दूरी आर है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एल है, ये वाला पी है। देखो आप उतना ही लिया मैंने, ओ पी एल की बात कर रहा हूँ, ओ पी एल। मैंने इसके अंदर साइन थीटा का यूज़ किया, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब ये होता है पी एल अपॉन आर, और यहाँ से पी एल की वैल्यू निकल गई कितनी, आर इंटू साइन थीटा। और पी एल मेरे पास क्या है, पी एल मेरे पास है रेडियस, आपको भी देख रही है रेडियस है, ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो आप, पी एल यहाँ इसके अंदर जो है ना रेडियस बनी हुई है, ये देखो रेडियस बन रही है। पी एल की वैल्यू कितनी आ चुकी, आर साइन थीटा। मैंने वही किया, 2 पाई रो तो मेरे पास ये है ही इंटू आर साइन थीटा, और एलिमेंट्री एरिया जो मैंने लिया था आर डेल्टा थीटा। क्लियर हो चुकी बात, आगे की तरफ चलते हैं अगर ये क्लियर है तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा थोड़ा सा, ये निकल कर के आएगा 2 पाई रो आर स्क्वायर, 2 पाई रो आर स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा आर। आप रो के बारे में जानते हो, पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ओके, क्लियर है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं। ओके, जो मेरे पास एलिमेंट्री रिंग है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँगा। अब इधर देख रहा है आपको, और इधर मेरा ग्राफ देख रहा है, और ये मेरा काम करने के लिए स्पेस है जहाँ आपको मेरे को समझाना होता है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ओ वाई। सवाल पैदा होता है अबाउट ओ वाई क्यों निकाल रहे हो आप, दिस इज यूर क्वेश्चन। कहना चाह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पोल परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन तो ओ वाई है ना, ओ वाई के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। देखो आप, आपके सामने है। तो मैंने इसके ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ किया। ओके, ध्यान से सुन लेना। तो मैंने अबाउट ओ वाई मैंने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर पी क्यू, जो मेरा पी क्यू डायमीटर है उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो आप, पैरेलल ये इसके पैरेलल जा रही है यार, ये वाली इसके पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ हो रहा है। अगर आपको डाउट है ना, देखो आप, यहाँ से ये ओ है, ये वाई है, ग्राफ के अंदर देखो आप, यहाँ से ये वाली जो है ना पी क्यू ऐसे जा रही है, ये पी है और ये क्यू है। पूरा ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, ये ऐसे केस फंसा हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे, लेकिन आप इस चीज़ को देखो, ऐसे है, ऐसे है, ये ऊपर पी और क्यू का केस ऐसे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इसलिए यूज़ हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर प्लस इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही तो होता है ना, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डेल्टा एम एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप समझते हो इस चीज़ को। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, ये है सीन मेरा, ये फंसा हुआ है यहाँ से ऐसे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये मेरी एक्स एक्सिस आ रही है, ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा पी क्यू यहाँ है, पी क्यू यहाँ है ना, और ये मेरा पी है और ये मेरा क्यू है। देखो आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक ही है और एक ही है, उसी का यूज़ किया मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल दिया, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पॉइंट के ऊपर भी निकालते हैं, अगर आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मेरा लेक्चर देखा होगा, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो आप, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है भाई, आप इस चीज़ को जानते हो, ये फिक्स फार्मूला है बेटा, मेरे को दूरी बताना होगी बस,
1/2 डेल्टा एम इंटू पी एल क्यों लिया है मैंने, ध्यान से देखना है। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ओ इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ओ वाई के रेस्पेक्ट में। जब मैं ओ वाई के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, ये देखो आप, ओ वाई के रेस्पेक्ट में ये निकालूंगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से दूरी जो ली जाएगी वो ये वाली ली जाएगी, पी एल का स्क्वायर प्लस ओ एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर देख रहा हूँ बेटा, कितना होगा, ओ दूरी ये ली जाएगी क्योंकि पार्टिकल यहाँ है, दूरी ये ली जाएगी ओ एल, ये पॉइंट एल है मेरा, इंटू ओ एल। ओके, दोनों के अंदर से मैंने डेल्टा एम कॉमन ले लिया, 1/2 पी एल स्क्वायर ये हुआ, ओ एल स्क्वायर मेरा ये हुआ। ओके, और अगर इस चीज़ के अंदर, इतनी सी के अंदर आपको डाउट है, ये वाले पॉइंट के अंदर अगर आपको डाउट लग रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़िए, आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे चलते हैं भाई। तो ये देखो बेटा, अब मैं वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालूंगा, पी एल की वैल्यू डालूंगा, पी एम की वैल्यू डालूंगा, जो भी होगी जैसे भी होगी, ये है मेरा मामला। और ये मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी है इधर, देखना आप, सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। एक तो मेरे को चाहिए है पी एल, देखो बेटा आपका ग्राफ ये फंसा हुआ है, ये देखो आप, ट्रायंगल ये है ओ पी एल, यहाँ देखो जहाँ मेरा ये है ओ ट्रायंगल है ओ पी एल, ये मेरा ट्रायंगल ओ पी एल भाई, ये मेरा ट्रायंगल है ऐसे ओ पी एल, ये मेरा ओ है, ये मेरा एल है, ये मेरा पी है, ये मेरा थीटा है, ये दूरी आर है, ट्रायंगल ओ पी एल की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर साइन थीटा का यूज़ करो, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कितना होगा बेटा, पी एल अपॉन आर हो जाएगा। अगर मैं पी एल की वैल्यू निकालूंगा, पी एल इज इक्वल टू निकला आर साइन थीटा, आपके सामने है। मेरे को चाहिए पी एल स्क्वायर, तो हो जाएगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मेरे को चाहिए ओ एल, फिर मैंने इसके अंदर कोस थीटा का यूज़ किया इस ट्रायंगल के अंदर मैंने कोस थीटा का यूज़ किया, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण ओ एल अपॉन आर, ओ एल की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा, आर कोस थीटा, आपके सामने है। ओ एल की वैल्यू सीधी आर कोस थीटा आ चुकी, मैंने वैल्यू डाली आर कोस थीटा। डेल्टा एम की वैल्यू देखो आप आपके पास लिखी हुई है डेल्टा एम की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम। डेल्टा एम की वैल्यू है 2 पाई रो आर स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा, 2 पाई रो आर स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा थीटा। ओके, अब देखो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला, पाई और रो ये तो मैंने बाहर ले लिया, क्लियर है ना। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखना है, जब मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा, दो एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ से आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर की पावर 4 तो ये आ जाएगा। साइन थीटा मेरा ये रखा हुआ है, डेल्टा आर और डेल्टा थीटा मेरा ये रखा हुआ है। मैंने यहाँ से 2 एलसीएम ले लिया तो 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो आप, इस 2 से 2 कैंसिल, 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद, सीधा सीधा ये निकल करके आया। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ से मेरे पास निकल करके, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, कभी आपको डाउट हो जाए, देखो वही स्टेप बताऊँगा जहाँ ज़रूरत है। यहाँ मेरे पास है पाई रो, यहाँ साइन स्क्वायर को थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो पाई रो तो ये है 1 1, एक इसमें से खत्म हो चुका, 1 प्लस के कितना बचा, कोस स्क्वायर थीटा। मैंने वही किया, इस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में बदल दिया और 1 प्लस के कोस स्क्वायर थीटा ले लिया। आर की पावर 4 एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज, और सारी चीज़ें एज इट इज रख दी है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को, पूरी बॉडी का निकालने की कोशिश करूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई। ओके, ये वाला एंगल देखो बेटा, एक तो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, और आर जो रो होगा, आर जो मूव होगा कहाँ से होगा, 0 से, यानी रेडियस वेक्टर यहाँ से बन रहा है, और कहाँ तक बन सकता है, मैक्सिमम कर्व तक बन सकता है। आर इज इक्वल टू 0 से, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस के कोस थीटा, और ये मेरे पास मैंने वैल्यू डाल दी डेल्टा एम की। क्लियर बच्चों वाली बात है। देखो आप, थीटा जो रोटेट होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई तक ही तो जाएगा ना यार, 0 से पाई तक हुआ। आर रेडियस ऑफ वेक्टर यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी, आगे तक भी जा सकता है। लास्ट कहाँ तक जाएगा, हार्डियोड तक जाएगा ना, 0 से लेकर हार्डियोड तक ले लिया। ये हुआ मेरे पास रो पाई 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा आर की पावर 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। देखो बेटा, आर की पावर 4 को मैंने इंटीग्रेट किया, फिर आप कहोगे कि सर कैसी बात कर रहे हो आप, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। चलो अभी बताता हूँ आपको, ज़रा सा पेज निकाल लूँ। ये देखो बेटा, यहाँ मैंने, ये मेरे पास पहला इंटीग्रेशन है, आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन किया, मेरे पास निकला आर की पावर 5/5, और इसकी लिमिट कितनी है बेटा, 0 से लेकर a 1 प्लस के कॉस थीटा।
ध्यान से देखना है, आर की लिमिट ये है, तो ये मेरे पास निकल करके आया 1/5, तो ये हो चुका। आर की वैल्यू डाली, ए की पावर 5 होगा और 1 प्लस के cos थीटा की पावर 5 हो जाएगा, ये होगा ना, देखो आपके सामने है। तो मेरे पास ये निकला बेटा 1/5 रो पाई ए की पावर 5, तो ये आ चुकी, और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा था ही, 1 प्लस कोस थीटा की पावर 5 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होगी बात, कोई डाउट वाली बात नहीं। आगे की तरफ चलते हैं, अगर यहाँ तक के क्लियर हो चुका है, अब तो शायद आंसर आ ही जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। तो मेरे पास निकल करके हाँ भाई, ये वाली लाइन निकल करके आई थी लास्ट, देखो आप, यही लाइन आई थी निकल करके, ये वाली लाइन। तो 1/5 रो ए स्क्वायर, 1/5 रो ए स्क्वायर 0 से लेकर पाई तक, ये निकल गया ना। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने 1 प्लस कोस थीटा को टी मान लिया, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा यहाँ से, माइनस के साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, अब देखो बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रही है जो कि मेरे को बतानी है, फिर आपकी कैलकुलेशन के जस्ट बाद आपका गेम सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया है भाई, मैंने यहाँ माना है 1 प्लस के कोस थीटा, 1 प्लस के कोस थीटा इक्वल टू मैंने कितना मान लिया, टी। सबसे पहले लिमिट की बात कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू 0 डालो, लिमिट की बात कर लेते हैं पहले, 0 to 2 कैसे जा रही है। जब थीटा इक्वल टू कितना है 0, तो 1 प्लस के कोस 0 इज इक्वल टू टी, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना टी इज इक्वल टू कितना निकल गया 2। एक लिमिट तो 2 ही आ चुकी है आपके सामने है, पहले लिमिट ही की बात करते हैं। जब थीटा इज इक्वल टू पाई है, यह निकला 1 प्लस के कोस पाई इज इक्वल टू टी, 1 माइनस कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस के 1 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कितना निकल गया 0, अपर लिमिट आ चुकी है। ओके, अब आगे की बात कर लेते हैं। 1 प्लस कोस थीटा की पावर 5, इसको मैंने टी मान रखा है, तो जाहिर सी बात है टी की पावर 5 आ जाएगा। ओके, ये मेरा 1 है एज इट इज। कोस थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालो। कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकली बेटा, टी माइनस के 1, यहाँ स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेटा, टी माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर आपके सामने है। ये 1 एज इट इज, टी माइनस 1 का स्क्वायर गुणा में टी की पावर 5 इंटू डी टी, और 2 से लेकर 0 तक साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू माइनस के डी टी, माइनस का निशान बाहर। क्लियर? आगे चलते हैं, ध्यान से देखना है बेटा। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा, देखो आप, ये वाला 1 तो मेरा ये है, मैंने इसका स्क्वायर खोला, पहली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली गुना दूसरी। ओके, मैंने इधर से इसका मल्टीप्लाई किया, पहले वाली तो निकली टी की पावर 5, ध्यान से देखना है आपको। ओके, देखो आप, एक और एक 2, ये देखो ध्यान से देखो आप, 1 और 1 2, 1 और 1 2, और यहाँ से गुणा किया 2 टी की पावर 5। जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा टी की पावर 7, जब मैं इसके साथ इसकी गुणा करूँगा माइनस के 2 टी की पावर 6। ये देखो मैंने इधर लिखा हुआ भी है, माइनस के 2 टी की पावर 6 और इंटू डी टी। ये वाली क्वांटिटी मेरी एज इट इज चल रही है, माइनस में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस में है, ये माइनस में प्लस हो जाएगी, 1/5 पाई रो ए की पावर 5। जब इसको इंटीग्रेट करूँगा टी की पावर, देखो आप, 2 टी की पावर 6/6 निकल कर क्या आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना निकलेगा, टी की पावर 6/3 आपके सामने है। यहाँ निकल कर आएगा माइनस के 2 टी की पावर 7/7 आएगा, 2/7 टी की पावर 7, ठीक है। टी की पावर ये निकलेगा, टी की पावर 8/8 निकलेगा आपके सामने है। जब 0 से 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट आएगा, और दिस इज माय फाइनल आंसर। देखो आप, इसको आप कैलकुलेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो, ये माइनस है ना, ये तो पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज चल रहा है, इसमें वैल्यू डालो। यार 12th क्लास की बात है, वैल्यू डालते हैं इंटीग्रेशन के बाद, अब तो इंटीग्रेशन भी नहीं करना, वैल्यू डालते ही आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डालिए भाई, हम तो बैठे हुए हैं आपकी सेवा के लिए। ठीक है ना, बाय।